रूस ने अब यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन को धमकाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से यूक्रेन नाटो की सदस्यता चाहता था, अब ठीक वैसे ही फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो की सदस्यता चाहते हैं। वो इस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन रूस दोनों ही देशों पर भड़क उठा है और साथ ही अब रूस ने फिनलैंड की सीमा पर भारी तोपखाना तैनात करना शुरू कर दिया है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार रूस फिनलैंड और स्वीडन पर क्यों भड़का है। उत्तरी यूरोप में फिर बड़ा तनाव। यूक्रेन के बाद अब उत्तरी यूरोप में तनाव बढ़ता जा रहा है। आर्कटिक से सटे इलाके में रूस ने फिनलैंड और स्वीडन की सीमा के पास मिसाइलें और अन्य घातक जंगी हथियार तैनात कर दिए हैं। दरअसल दशकों तक तटस्थ रहने वाले फिनलैंड और स्वीडन ने खुलकर संकेत दिया है कि वो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने जा रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन से आ रहे संकेतों पर भड़का रूस। फिनलैंड की प्रधानमंत्री साना मारिया ने कहा कि उनका देश अगले कुछ सप्ताह में यह फैसला कर लेगा कि क्या उन्हें नाटो में शामिल होना है या नहीं। उधर फिनलैंड और स्वीडन से आ रहे इन संकेतों पर रूस भड़क गया है और उसने न केवल मिसाइलें तैनात कर दी, बल्कि दोनों ही देशों को चेतावनी दी है। आइए समझते हैं क्यों पुतिन फिनलैंड और स्वीडन के कदम से खौफ में है। फिनलैंड और स्वीडन के कदम से खौफ। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन रूस से बेहद करीब हैं। फिनलैंड की तो सीमा भी रूस से मिलती है। फिनलैंड लंबे समय से तटस्थ देश की भूमिका में रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब फिनलैंड को डर सता रहा है कि उसका वही हश्र हो सकता है। यही वजह है कि न केवल फिनलैंड की सरकार बल्कि वहां की जनता भी नाटो में शामिल होने पर विचार कर रही है। नाटो में शामिल होने के समर्थन में जनमत सर्वेक्षण। फिनलैंड की पीएम ने बुधवार को कहा, नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन देने या नहीं देने को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण है। हमें इसका बहुत सतर्कता पूर्वक विश्लेषण करना होगा। उधर जनमत सर्वेक्षणों में फिनलैंड की अधिकांश जनता ने नाटो में शामिल होने का समर्थन किया है। रूस ने नाटो पर फिनलैंड को कड़ी चेतावनी दी। फिनलैंड की प्रधानमंत्री मारिया ने कहा कि हमारा देश नाटो का पार्टनर है, लेकिन सदस्य होने का अलग मतलब है। उन्होंने कहा कि नाटो के सदस्य होते हुए हम आर्टिकल 5 के दायरे में आ जाएंगे, जो सामूहिक सुरक्षा मुहैया कराता है। इसी की मांग यूक्रेन भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि नाटो न केवल एक सैन्य गठबंधन है, बल्कि एक राजनीतिक गठबंधन है। नाटो एक ऐसा संगठन है जहाँ हमारी सुरक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। नाटो यूरोप के राजनीतिक और सुरक्षा ढांचे का अहम हिस्सा। नाटो यूरोप के राजनीतिक और सुरक्षा ढांचे का अहम हिस्सा है। इस बीच रूस ने फिनलैंड को कड़ी चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि रूस की कोशिश है कि फिनलैंड को किसी तरीके से डराकर नाटो का सदस्य बनने से रोका जाए। रूस की चेतावनी, फिनलैंड में होगी तबाही। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा कि फिनलैंड का यह कदम यूरोप में सुरक्षा हालात को कहीं नहीं सुधारेगा। उन्होंने कहा कि यह फिनलैंड की तबाही लेकर आएगा। माना जा रहा है कि जून के अंत तक फिनलैंड नाटो की सदस्यता पर फैसला ले लेगा। रूस के क्रीमिया पर हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन के आपस में एक सुरक्षा समझौता किया था और दोनों के बीच काफी घनिष्ठ सहयोग होता है। स्वीडन की प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला निर्णायक मौका है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। रूस के लिए यहाँ पर होगी बड़ी दिक्कत। गौरतलब है कि फिनलैंड से बेहद पास में ही रूस की आर्थिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग है। इस शहर में रूस के अरबपति रहते हैं। जंग की सूरत में फिनलैंड रूस के इस शहर को तबाह कर सकता है। फिनलैंड अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट रखता है, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आते। रूस ने मिसाइल सिस्टम तैनात किया। डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत जोशी कहते हैं, स्वीडन और फिनलैंड नाटो के लिए बड़ी ताकत साबित होंगे। ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा एकजुट हैं। यही नहीं, दोनों ही देश नाटो के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। फिनलैंड के पास अन्य ताकतों के अलावा यूरोप में सबसे बड़ा तोपखाना फोर्स है। अगर ये दोनों देश शामिल होते हैं तो नाटो के लिए उत्तरी मोर्चे और बाल्टिक सागर में रक्षा करना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि रूस भी अब फिनलैंड और स्वीडन के दाव से सहमा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो रूस ने फिनलैंड की सीमा पर भारी हथियारों और मिसाइलों की तैनाती कर दी है। इसमें कई घातक हथियार भी शामिल है। यानी कि इसी से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। रूस, फिनलैंड और स्वीडन तीनों में ही तलखी लगातार बढ़ी है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।